नमस्कार। मैं पीसी विश्वकर्मा, प्रेसिडेंट नव भारत एकता दल। आज जो बजट पेश हुआ संसद में, उस पर मेरी प्रतिक्रिया चाही गई है। तो सबसे पहले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ी निराशा हुई इस बजट से, क्योंकि जो 7 लाख की उनकी जो आयकर की जो सीमा है वो तो पिछले बजट में ही निर्धारित की गई थी। आस थी कि इस बजट में कम से कम ये 9 लाख करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने। दूसरा, जो गरीब बच्चा है उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ इन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया कि एजुकेशन कैसे बढ़िया मिलेगी। और जिस तरह पब्लिक स्कूलों में 1-1 लाख रुपया सालाना, 1 लाख से भी ज़्यादा फीस लेते हैं, वो चार्ज करते हैं जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो एक गरीब का जो मेधावी बच्चा है वो कैसे ये इतनी बड़ी शिक्षा ले सकता है। और अगर वो शिक्षा नहीं लेगा तो वो देश को भी कुछ नहीं दे पाएगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब के बच्चा है उसको कैसे अच्छी शिक्षा मिले। जैसे उन्होंने युवा और गरीब पर फोकस किया है, महिला पर, किसान पर, ये 4 जातियां का जिक्र किया है उन्होंने कि ये 4 जातियां हैं। तो जो युवा है उसका विकास कैसे होगा बिना शिक्षा के? नारी का विकास कैसे होगा बिना शिक्षा के? और जो गरीबों के बच्चे हैं वो तो रह जाएंगे, वो तो फिर ये मछली पालन करेंगे या दूसरे छोटे मोटे काम धंधे करेंगे। विश्वकर्मा योजना के तहत आके वो कोई कारागिरी वगैरह करेंगे, मजदूरी करेंगे, दस्तकारी करेंगे। लेकिन उनके जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो देश के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं अगर उनकी अच्छी एजुकेशन हो। तो सरकार को ये करना चाहिए था, इसमें दिशा दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ जो एम्प्लॉयज़ का 34,000 करोड़ रुपया रोका हुआ है कोविड के दौरान, 34,000 रुपया, जिसकी 3 किस्तें उन्होंने नहीं दी हैं। इस बार ये उम्मीद थी उन कर्मचारियों को भी कि इस बजट में वो पास हो जाएगा और ये देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया। अब विपक्ष को चाहिए कि वो लोगों से ये वायदा करे कि अगर उनकी सरकार आई तो वो जो जुलाई में बजट पेश करेंगे उसमें 9 लाख की आय सीमा कर देंगे या 10 लाख की आय सीमा कर देंगे। दूसरा, कर्मचारियों का जो रोका हुआ डीए है 3 किस्तें, उनको भी वो रिलीज कर देंगे। और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का वो प्रबंध करेंगे सरकारी खर्चे पर, क्योंकि गरीब बच्चे की अच्छी शिक्षा का प्रबंध होगा तो उसको बाकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे इन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी योजना, तो लेकिन बनाना कैसे है उनको ये कोई बताया नहीं है। तो इस तरह से मैं इस बजट को कोई बड़ा अच्छा बजट नहीं कह सकता। और दूसरा ना, वो जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है वो तो सोलर एनर्जी के दोहन से ही दी जाएगी, तो वो उसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। वो एक आसान सा काम है कि आप अपने मकान के ऊपर से ये सोलर पैनल लगा लो और जो बिजली आएगी वो आपको फ्री हो जाएगी। ज़्यादा उगाएंगे तो वो बेच भी सकते हैं। तो इसमें या तो सरकार 100% सब्सिडी दे तब तो हो सकता है ये, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ही करनी है किसी ने। कॉरपोरेट का टैक्स उन्होंने कम कर दिया, 25% से 20% कर दिया। तो इस तरह कुल मिला के ये बजट कोई बहुत बढ़िया बजट नहीं है। धन्यवाद।